दोस्तों आज हम हिसार में थे और हिसार में हमने वो देखा जो कैमरा नहीं देख पाया। क्यों सनी जी? बिल्कुल। और यही इस शो का मकसद है कि वो सारी बातें जो कैमरे पर आ गई वो तो दिखाएंगे हम अपनी रिपोर्ट में, विधानसभा को कवर कर रहे हैं, और वो बातें जो हमने देखी या लोगों ने कैमरा बंद होने के बाद हमें बताई। तो सनी जी बताइए आप सबसे पहले कि आज आप रिपोर्ट कर रहे थे, उस दौरान कौन सी ऐसी बातें थी जो ग्राउंड पर कैमरे के पीछे आपको बताई गई? बिल्कुल, देखो हिसार की मैं बात करूंगा। बेसिकली हिसार विधानसभा जो वो शहर के अंदर ही है, गांव नहीं लगते, तो वार्ड उसके अंदर लगते हैं, जैसे हमारी रोहतक विधानसभा है। तो सबसे ज़्यादा वहाँ पर बाज़ार का जो एरिया है, व्यवसायिक जो है, लोग हैं, व्यवसाय करने वाले हैं, बिजनेसमैन हैं, वो लोग वहाँ पर ज़्यादा हैं। तो सबसे बड़ी समस्या आज आई कि वो लोग बात नहीं करना चाहते। अब जब हमने डायरेक्टली बात करने की कोशिश की तो कैमरा भाई इसको बंद कर लो और हम नहीं करना चाहते, तो कई बार ऐसा हुआ कि मना कर दिया गया। फिर जब कैमरा बंद हुआ तो फिर उन्होंने बताया कि भाई, हमने पूछा क्यों, ऐसी क्या बात होगी, क्या आप राजनीति में मतलब नहीं रखते, इंटरेस्ट नहीं है आपका? तो ऐसी बात नहीं थी, इंटरेस्ट तो था, लेकिन वो ना एक डर सा है उनके अंदर कि हम व्यवसाय कर रहे हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं, तो कहीं हमारे ऊपर कुछ ऐसी ना हो जाए, हमारी कोई वीडियो वायरल हो जाए, या कोई मतलब बेसिकली मैं खुल के भी बोलता हूँ कि म्यूनसिपल कमेटी परेशान करेगी, तुम्हारा ये ठीक नहीं है, ऐसा कुछ हो, या कोई अधिकारी परेशान करे, या सरकार के खिलाफ हम कुछ बोल दें तो वो है, या किसी नेता के खिलाफ हम बोल दें। तो दोनों तरफ की बात है कि नेता की भी खिलाफ की वो बात है कि किसी नेता के खिलाफ वो नहीं बोलना चाहते। तो ये एक डर हिसार के लोगों में देखने को मिला, इसमें हमें परेशानी आई। दूसरी बात जो मैंने नोटिस की वो है सावित्री जिंदल जी वाली बात। मतलब काफ़ी समय से हम ये कह सकते हैं कि जिंदल परिवार का वहाँ पे दबदबा रहा है। ठीक है, ओम प्रकाश जिंदल जी वहाँ से मतलब संभालना ही, उन्होंने वहाँ से मोर्चा संभाला, गद्दी संभाली, मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि हिसार फिरोज़ तुगलक का शहर रहा। हिसारे मतलब हिसारे फिरोज उसे बोला जाता था उस समय पे, तो उसकी गद्दी संभाली जिंदल परिवार ने। तो कमल गुप्ता जी को वहाँ से बीजेपी ने टिकट दे दी है। लोग बोल रहे हैं कि हाँ, हम कमल गुप्ता जी को मतलब ऑन कैमरा कि हाँ हम वोट देंगे, बीजेपी की तरफ हैं, लेकिन जैसे ही कैमरा बंद होता है तो वो एक बड़ी बात बोलते हैं कि सावित्री जिंदल को मिलनी चाहिए थी, कि हम उनकी तरफ ज़्यादा मतलब है कि उनको देते तो हम क्लियरली जिता देते लोगों को, लेकिन अभी कमल गुप्ता जी हैं तो सोचेंगे हम। तो ये बात है, क्योंकि बीजेपी के सपोर्टर है, ये क्लियरली बात है, मैं इसमें नहीं मना कर रहा, ज़्यादातर लोग वहाँ बीजेपी के सपोर्टर मिले, लेकिन कमल गुप्ता जी क्यों, सावित्री जी ऐसा, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर सावित्री जी हैं वो निर्दलीय आ जाएं तो फिर उधर भी शिफ्ट हो सकता है। ये सवाल मैंने भी उनसे किया तो उन्होंने कहा बिल्कुल आ जाए, हम जिता देंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है कि हाँ, सावित्री जिंदल जी को खुल के समर्थन है और जिताएंगे। सावित्री जिंदल हमारे लिए मतलब भगवान की तरह है वहाँ पर। मैंने ये भी पूछा ऐसे क्या चीज़ें हुई, इन्होंने कहा कि बहुत काम करवाए हैं जिंदल परिवार ने हमारे लिए। वो एक अलग बात है कि उनके लड़के पर औरों पर कुछ भ्रष्टाचार के आरोप भी लगते रहे हैं, वो भी चीज़ें किसी से छुपी नहीं है, वो लोगों ने भी बोला उस कैमरे वाली रिपोर्ट में, वो तो सामने ने बोला है, लेकिन पीछे से जो बोला कि बीजेपी की तरफ तो हैं, लेकिन यहाँ पर समीकरण बिगड़ेगा। सावित्री जिंदल अगर निर्दलीय फॉर्म भर देती है, कल आखिरी दिन है, भरती हैं नहीं भरती हैं, बीजेपी का समर्थन करेंगी नहीं करेंगी, नहीं भी भरेंगी तो क्या कमल गुप्ता जी का साथ देंगी? ये जो चीज़ें हैं, ये दो चीज़ें मैंने जो नोटिस की सबसे ज़्यादा, कि ये हो सकता है सावित्री जिंदल जी वाला, जो लोग खुल के बोल नहीं रहे लेकिन उनके सपोर्ट में है, और एक व्यावसायिक वर्ग जो है वो बचाव कर रहा था वहाँ पे, बिना बात के पचड़ों में नहीं पड़ना चाहता, वो तो वो किधर वोट देंगे। अब लोग समझ सकते हैं, थोड़े अगर समझदार लोग होंगे तो वो क्या छुपा रहे हैं। आप बताओ, आपने क्या अलग से कुछ नोटिस किया? आज मैंने हिसार में एक नई चीज़ नोटिस की। अक्सर ये होता है कि जहाँ भी हम जाते हैं सबसे पहले हम चाय की थड़ियों पे बैठते हैं, अलग अलग 2-3 जगह लोगों की बातें सुनते हैं, कुछ भी नहीं बोलते, फिर उनसे पूछते हैं। लेकिन आज ऐसा हुआ कि लोग बाकी जो विधानसभा हैं या जो लोकसभा क्षेत्र है वहाँ लोग बता देते हैं, लेकिन आज हिसार में ये चीज़ हुआ कि कोई बता नहीं रहा। लोग कह रहे कि भाई साहब हम तो नौकरी पीटते हैं, हमें ना पता। तो फिर और मैंने थोड़ा डिटेल में उनसे थोड़ा दोस्ती की तब उन्होंने जाके इतनी जानकारियाँ दी, मुझे ऐसे लग रहा था कि इनको कुछ पता ही नहीं, और फिर उनको सारे ज्ञान। एक नहीं 2-3 लोगों के साथ सेम चीज़ हुई। इससे मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि हिसार के अंदर जो राजनीतिक चेतना है ना वो बहुत ज़्यादा है। भले ही वो कैमरे के सामने नहीं बोल रहे, लेकिन ये चीज़ है।
बिल्कुल देखने को मिली, इसीलिए हो भी सकता है कि कैमरे से बच रहे हैं लोग, मतलब टारगेट नहीं होना चाहते। मेरे पास तो कैमरा भी नहीं था। हाँ बिल्कुल, ये भी ठीक बात है कि पहले थोड़ा सा फैमिलियर नहीं थे, लेकिन वो मतलब वहाँ का इंसान थोड़ा सा ना छुपा हुआ सा है, हम ये कह सकते हैं। वहाँ का मन टटोलना थोड़ा सा मुश्किल है, ऑन कैमरा भी और ऑफ कैमरा भी थोड़ा सा मुश्किल है। अब क्या होगा वो तो देखो जिस दिन रिजल्ट आएगा और तभी पता चलेगा। 8 अक्टूबर को पता चलेगा कि हिसार में दबदबा किसका रहा, और जो रियासत हिसार कहें उस पर कौन बैठेगा उस कुर्सी पर, कमल गुप्ता जी बैठेंगे या कोई और। अभी कांग्रेस की जो है वो टिकट नहीं आई है वहाँ से, तो अभी कुछ भी बदल सकता है समीकरण। बिल्कुल यही था आज का। बिल्कुल। तो ये हमारा तीसरा एपिसोड था। अब हम कल जिस भी विधानसभा में जाएंगे उसका हम एपिसोड लेके आएंगे। आप कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। झलको